दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने यूट्यूब चैनल राघवेंद्र राय ट्रेवल्स एंड मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं और इसमें आपको एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ सहेलियों की बाड़ी मैं आपको ले चलता हूं सहेलियों की बाड़ी। और इस एक गार्डन है जिसकी ब्यूटी को मैं एक्सप्लोर कराता हूं। उदयपुर के बेहतरीन गार्डन्स में से ये एक है जो कि कोई भी विजिटर अगर उदयपुर आता है तो उसकी मस्ट सी लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन ये जनरली होता नहीं है। तो ये इसकी क्या ब्यूटी है और कैसे है ये मैं दिखाता हूँ। हम जा रहे हैं सहेली मार्ग पे जो ले जाता है हमें सहेलियों की बाड़ी की तरफ। यहाँ से फतेह सागर 500 मीटर है करीब, आधा किलोमीटर। और दूसरी तरफ जो सुखाड़िया सर्कल है वो भी करीब करीब आधा किलोमीटर है। अब हम गाड़ी को यहाँ पार्क करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये सहेली मार्ग है। हम जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी की तरफ। ये मार्ग दोनों तरफ पेड़ों से आच्छादित है, चारों तरफ छाया है। और अभी 30 मार्च का दिन है लेकिन गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है जैसे कि जून का महीना हो और काफ़ी गर्मी है। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ सहेलियों की बाड़ी उदयपुर के दिल को रोमांचित करने वाले दृश्य। ये एक बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि उदयपुर के हिडन जेम्स में कह लीजिए ये है। और इसके आसपास ही काफ़ी चीज़ें हैं। ये मेन गेट है जहाँ से हम एंट्री करेंगे। मेन गेट के आसपास ही काफ़ी भीड़ लगी रहती है, काफ़ी दुकानें रहती हैं फुटपाथ पे बेचने वाले, जो कि हाथी घोड़े छोटे छोटे और कई तरह की चीज़ें यहाँ बेचते रहते हैं। एक पानी की जो है वाटर एटीएम भी है जहाँ से आप पानी भर सकते हैं। और ये मेन गेट से अंदर की तरफ लोग जा रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक गार्डन है, करीब 300 से 400 साल पुराना है। और ये राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। इसकी एक कहानी है वो मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। इसके मेन गेट पे ही टिकट काउंटर है जहाँ से हम अभी टिकट लेते हैं। टिकट भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 30 रुपये का टिकट है। तो मैं वो आपको टिकट लेने के पश्चात अंदर ले चलता हूँ। ये कितने का मिला था टिकट? हाँ 30 का एक है ना। एक आदमी का टिकट 30 रुपये है, 2 का 60 रुपये है। ठीक है, ये अब हम एंटर करते हैं सहेलियों की बाड़ी के अंदर। अब यहीं से सहेलियों की बाड़ी गार्डन की भव्यता प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ कई तरह के पुष्प हैं, फ्लावर्स हैं और यहाँ चारों तरफ फव्वारे लगे हुए हैं। जब हम अंदर एंटर करते हैं तो पाथवे के दोनों तरफ एक तो हरितिमा बहुत ज़्यादा है, वृक्षों की कतारें हैं और फव्वारे लगे हुए हैं। इस गार्डन का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह जी ने राजकुमारी और उनकी 48 सखियों के लिए करवाया था, क्योंकि पर्दा प्रथा तब ज़्यादा होती थी तो ये इसमें चारों तरफ से वो संरक्षित रहते थे। महाराणा संग्राम सिंह जी द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह प्रथम तो महाराणा सांगा थे। तो तब तक उदयपुर का निर्माण हुआ ही नहीं था। तो ये महाराणा संग्राम सिंह जी द्वितीय ने बताया। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, नीचे घास है, पुष्प हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। यहाँ पे फव्वारे जो लगे हुए हैं वो अपने पंप से नहीं चलते, बल्कि उनके लिए ये पीछे फतेह सागर है, उस लेक का पानी उसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर चालू होता है। यह अंदर एक शॉप है जिसमें आपको अगर फोटोग्राफी वगैरह करानी है या वीडियो करवाना है तो राजस्थानी ड्रेसेस इत्यादि मिलती हैं। तो ये राजस्थानी ड्रेसेस में आदमी और दोनों की फ़ोटो खींच लेते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही उत्तम जगह है सहेलियों की बाड़ी। अब ये जो सावन भादो गार्डन है इसमें 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है ये सहेलियों की बाड़ी। सावन
भादों गार्डन, कमल तलाई, रासलीला गार्डन और बिन बादल बरसात, ये सब अलग-अलग इसी में ही सब गार्डन्स हैं और एक कंटिन्यूएशन में हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो इसकी जीवंतता है, ये 300-400 सालों की सांस्कृतिक विरासत है और ये आज भी गार्डन इतना जीवंत है, तो उस वक्त भी इतना ही जीवंत रहा होगा, ये सोच के मन रोमांचित हो जाता है। और ये सोच के कि कभी यहाँ सहेलियाँ और रानियाँ दौड़ती होंगी, विचरण करती होंगी, डांस करती होंगी और बरसात का आनंद बिना बादल के, जैसे मैंने बताया एक गार्डन का नाम बिन बादल बरसात है, बिना बादल के और बरसात होती है गर्मी के तपते महीनों में, क्योंकि तब तो एसी वगैरह कूलर वगैरह नहीं था और यही एक सहारा हुआ करता था गार्डन वगैरह। लेकिन वो कितना बड़ा सहारा होता था और कितनी ज़्यादा हरियाली रहती थी कि उसमें गर्मी का एहसास होता ही नहीं था। जब श्रावण मास आता है यानी सावन का महीना आता है, तो उसकी अमावस्या को हरियाली अमावस्या का मेला लगता है। ये मेला सहेलियों की बाड़ी के आसपास पहले तो छोटा ही मेला था, लेकिन अब इस मेले ने इतना विशाल स्वरूप ले लिया है कि सहेलियों की बाड़ी से लेके फतेह सागर और ये इधर सुखाड़िया सर्कल इत्यादि सब जगह पूरा 2-3 किलोमीटर का मेला लगता है और उस दिन सहेलियों की बाड़ी में एंट्री फ्री रहा करती है। अब हम आ जाते हैं ये कमल तलाई गार्डन। कमल तलाई इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जो आपको गोल सर्कल में पॉन्ड दिख रहा है, इसमें कमल के फूल लगे रहते हैं। अभी फूल दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कमल के फूल यहाँ पर होते हैं और चारों तरफ ये हाथी जो लगे हुए हैं, इनके सूंड से फव्वारे निकलते हैं। बीच में जो कलाकृति है, उसमें से भी फव्वारे निकलते हैं। जब यह कोई उत्सव वगैरह होता था, तो पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसमें रानियां बैठ के उसको देखा करती थी। हाँ, जो भी फंक्शंस वगैरह होते थे। इसकी ब्यूटी ये है कि इस गार्डन के आसपास और जो अंदर बिन बादल बरसात है या सावन भादो है या रासलीला गार्डन है, इसमें दर्जनों बॉलीवुड सॉन्ग्स की शूटिंग हुई है। पुराने से लेके अभी नए तक बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स यहाँ पे शूट हुए हैं। इस हाथी पे चढ़ के जो दिलीप कुमार की एक फिल्म थी लीडर 1964 में आई थी यहाँ पर, और पीछे बिन बादल बरसात वाले गार्डन में वो गाना है हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, समथिंग लाइक दैट। और फिर एक और फिल्म है 1994 में जिसमें कुमार शानू और अलका याग्निक ने गाया है, गोविंदा और करिश्मा कपूर हैं, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। ये 1994 की फिल्म है। एक और पुरानी फिल्म जो पुरानी फिल्मों देखने के शौकीन या पुराने लोग हैं, फिल्म गबन थी जो 1967 में आई थी और लता मंगेशकर ने गाया था, मैंने सपनों में देखा था एक चंद्रहार मेरे साजन ने पहना दिया, मुझे उल्फत का गहना दिया। साधना और सुनील दत्त की एक्टिंग उसमें थी। तो इस तरह से मुझे जो याद आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दर्जनों ऐसे सॉन्ग्स हैं जो यहाँ पर शूट हुए हैं। ये जो है रासलीला गार्डन है। रासलीला गार्डन जैसे कि मैंने बताया कि सब गार्डन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। इसमें क्या राजस्थानी घूमर नृत्य और कई तरह के नृत्य होते हैं जो जो रानी और उनकी सहेलियां परफॉर्म करती थी यहाँ पे। और इस गार्डन में वैसे तो पूरा गार्डन में ही उनके परफॉर्मेंस के लिए था, लेकिन अलग अलग नाम अभी कालांतर में दे दिए गए हैं। अब तो सब चीज़ों की खाली कल्पना रह गई है कि यहाँ कभी रंगशाला थी, नृत्य होते थे। अभी भी आबाद तो अभी भी है पर्यटकों से। पर्यटक आते हैं खाली वो कहानियाँ पुरानी देखने के लिए, उनकी याददाश्त के लिए। यहाँ से हम जाते हैं अब जो अंदर सबसे प्रेस्टिजियस जगह है वो है बिन बादल बरसात।
क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं पीछे, इस जगह को आपने दर्जनों बॉलीवुड सॉन्ग्स में देखा हुआ है। बस यहाँ पे एक ये हो गया है कि सारे फव्वारे चलते हैं, ऊपर जो चारों तरफ गुंबद लगे दिख रहे हैं आपके, उनमें चिड़ियाएँ हैं वो घूमा करती थीं और उनमें से आवाज़ आती थी सीटी की और फव्वारे निकलते थे। ये चाहे तो आप फ़िल्म मेरा साया, लीडर, गबन इत्यादि फ़िल्में देख के या उनके सॉन्ग्स देख के आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ सॉन्ग्स बजा नहीं सकता क्योंकि उसपे कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन आप चाहे तो तुरंत ही मेरा साया का गाना या गबन का वो सॉन्ग मैंने देखा था सपनों में एक चंद्रहार, देख सकते हैं। यही जगहें हैं और भी कई बॉलीवुड फिल्म्स में ये सीन दिखाई देता है। तो ये चारों तरफ गुंबद लगे हैं, लोग आज भी ये जो चारों तरफ चौकोर चौकोर लगा है वहाँ जा रहे हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं या इनके वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के उदयपुर शहर के सहेलियों की बाड़ी गार्डन की कहानी, एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ सहेलियों की बाड़ी, और उदयपुर के हिस्टोरिक गार्डन्स की रियलिटी डॉक्टर राघवेंद्र राय की ज़बानी। ये आपको अच्छी तो लगी होगी, आप इसको एक लाइक ज़रूर देना और इसको शेयर करना, और मेरे चैनल को, जो कि अब मैं नए-नए वीडियोज़ बना रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है दोस्तों। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं या लाइक भी नहीं करते हैं, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको